हर संडे नाश्ता मीठा, लंच फीका, डिनर तीखा बनाने वाली देवरानी। शनिवार की रात किरण और आरती के फैमिली के सभी मेंबर्स आलोक, प्रतिभा, नीरज, सचिन और निशा डाइनिंग टेबल पर बैठे उनके परोसे गई डिनर, दाल फ्राई, लस्सी, रोटी, जीरा राइस और मिक्स वेज को ऐसे निहार रहे हैं जैसे उन्हें भूख ही नहीं है। क्या हुआ आप सब लोग, खाना क्यों नहीं खा रहे, सिर्फ निहारते जा रहे हो? हाँ नैना जी, तुम भी इतनी चुप क्यों? क्या आज खाना अच्छा नहीं बना? खाना तो हमेशा की तरह अच्छा बना है भाभी, पर अरे बड़ी बहू, तुम्हें नहीं पता क्या, कल संडे है। हाँ पता है पापा जी, कल संडे है। तो कल तुम्हारी देवरानी मीठा नाश्ता बनाएगी, बस इसलिए हम डिनर न करने का सोच रहे हैं ताकि कल ज्यादा नाश्ता खा सके। अरे आप सब पेट भर के डिनर करिए, भूखे मत रहिए, सुबह तक सब डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ बहू ये बात भी सही है। पूरा परिवार बातें करता हुआ थोड़ा थोड़ा खाना खाकर अपने अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर आरती किचन में जाती है और घी, शक्कर, मैदा, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर से सोन हलवा बनाकर कटोरियों में रखकर हॉल में लाती है, जहां सिर्फ उसकी जेठानी किरण ही बैठी थी। अरे जेठानी जी, सब लोग अब तक कमरे से बाहर नहीं निकले क्या? कोई दिख नहीं रहा? अरे देवरानी जी, तुम्हें नहीं पता कि पूरा परिवार संडे की सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है? जिस समय दोनों देवरानी जेठानी की बात चल रही थी, उसी समय घर के पास वाले पार्क में उनका पूरा परिवार जॉगिंग ट्रैक में वॉक करते हुए पड़ोसी नीता और उनके पति से मिलता है। वो दोनों उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। आलोक भाई, प्रतिभा भाभी, आप सब हमेशा संडे की मॉर्निंग वॉक पर क्यों जाते हैं, बाकी के और दिनों में क्यों नहीं? हाँ, आप लोगों का संडे रूटीन बड़ा अजीब है। अरे भाई, इसका कारण हमारी छोटी बहू आरती है। क्यों, वो ऐसा क्या करती है? हमारे साथ घर चलो और खुद ही देख लो। ठीक है, आप लोग पहुंचिए, हम आते हैं। गोपाल और नीता आगे बढ़ जाते हैं और आलोक अपने पूरे परिवार के साथ घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां हॉल में बैठी उनकी दोनों बहुएं उन्हीं के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। अरे आप सब मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, मैंने सुबह नाश्ते में मीठे में क्या बनाया है, सोन हलवा, लेकिन अभी ठंडा हो गया है। वो सभी सोन हलवा देखते हैं और उसकी खुशबू लेते हैं। अरे बहू, तुम दोनों जाकर नाश्ता गर्म करके लाओ, तब तक हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी हलवा लेकर किचन की ओर बढ़ती हैं और कुछ देर बाद पूरा परिवार फ्रेश होकर वापस हॉल में इकट्ठा होता है और दोनों देवरानी जेठानी गर्मा गर्म हलवा लेकर वहां पहुंचती हैं और सबको हलवा सर्व करती हैं और सब लोग खाना शुरू करते हैं। अरे वाह छोटी बहू, जब से तुम आई हो तब से हमारा हर संडे खास बन जाता है, खासकर तुम्हारा सुबह सुबह यह मीठा नाश्ता खाकर। आरती कुछ बोल पाती इससे पहले ही नीता अपने पति गोपाल के साथ वहां पहुंच जाती है और आरती उन्हें भी कटोरी में हलवा सर्व करती है। वो दोनों जैसे ही पहला निवाला खाते हैं। प्रतिभा भाभी, आपकी छोटी बहू आरती की वजह से हमारा स्वाद बिगड़ गया है। जब तक हम संडे को इसके हाथ का नाश्ता नहीं कर लेते, तब तक लगता ही नहीं है कि दिन की शुरुआत हुई है। देवरानी जी के आने से पहले आप दोनों मेरे हाथ का बनाया नाश्ता करते थे, तो क्या मैं अच्छा नाश्ता नहीं बनाती थी? अरे बहू, तुम अच्छा नाश्ता बनाती थी, लेकिन अपनी देवरानी से अच्छा नहीं। हाँ ये बात तो है बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी ना मीठे में नाश्ता अच्छा बनाती है। तभी किरण का मुंह बन जाता है और वो जवाब देना चाहती है लेकिन चुप रहती है और सब लोग सोन हलवा खाकर वहां से चले जाते हैं। और फिर दोपहर के समय पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। निशा बार बार घड़ी देखती है और दोनों देवरानी जेठानी किचन में खाना बना रही होती है। हर संडे की तरह आरती फीके खाने में आलू उबालकर और बैंगन भूनकर सरसों का तेल, नमक, जीरा और गरम मसाला मिक्स करके भरता बनाती है। ये बन गया भरता, अब बनेगी रोटी। और उसकी जेठानी किरण मलाई कोफ्ता और पराठे बनाती है। जिस समय दोनों देवरानी जेठानी किचन में खाना बना रही थी, उसी समय हॉल में बैठा उनका पूरा परिवार। आज आरती लंच में पता नहीं कौन सा फीका खाना बना रही है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। तभी बेचैन आलोक उठते हैं और किचन की तरफ जाते हैं और रोटी सेक रही आरती से। अरे छोटी बहू, तुम आज फीके लंच में क्या बना रही हो? अरे पापा जी, सब्र कीजिए, रोटी सिकते ही अब आपको पता चल जाएगा। तभी आलोक चुपचाप हॉल में लौट जाते हैं और सबके साथ बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद प्रतिभा किचन में जाती है और सिंक में हाथ धो रही आरती से। बहू आरती, कितना समय और लगेगा, हमें बहुत भूख लगी है। बड़े से बाउल में कढ़ाई से मलाई कोफ्ता पलट रही किरण। अरे मम्मी जी, मुझसे भी तो पूछिए कि मैंने क्या बनाया है। बड़ी बहू, तुम तो रोज ही एक ही खाना बनाती हो। आज संडे है ना, तो तुम्हारी देवरानी कुछ खास बना रही है, तो उससे पूछना तो बनता ही है। बस मम्मी जी, बन ही गया है, आप चलिए मैं लाती हूँ। आरती की बात सुनकर प्रतिभा वापस हॉल में आकर सब लोगों के साथ बैठ जाती है।
देवरानी जी, तुमने ससुराल वालों पर कैसा जादू कर दिया है? जब से तुम आए तब से संडे के दिन उन्हें खाने की इतनी बेचैनी रहती है। मैंने तो कुछ नहीं किया जेठानी जी, मैं तो बस संडे को कुछ अलग बनाकर खिलाने की कोशिश करती हूँ बस। अब ससुराल वालों को इतना पसंद आता है तो मैं क्या करूँ। अब कुछ देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना बनाया हुआ फीका और मसालेदार खाना डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती हैं। लेकिन सभी लोग स्वाद लेकर सिर्फ बैंगन का भरता और रोटी खाते हैं। मलाई कोफ्ते की तरफ कोई देखता भी नहीं है। बहू, हमें नहीं पता था कि फीका खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। हाँ बहू, अब हम क्या ही बताएं, ऐसा लगता है जैसे हर संडे तुम 5 स्टार होटल से खाना मंगवाकर हमें परोसती हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसा खाना बनाना मैंने अपने घर में सीखा है। मेरी माँ हर संडे को ऐसा खाना बनाया करती थी और मुझे खिलाती थी, खासकर मेरी दादी माँ। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि फीका खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। अच्छा, आपने मुझे पसंद किया था या मैंने आपको पसंद किया था? जब तक मैंने हाँ नहीं कह दी थी तब तक तो आपके फोन पर फोन आया करते थे मेरी मम्मी के पास। अरे देवरानी जी, उन्होंने आपको 20 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद जो पसंद किया था तो बेचैनी तो होनी ही थी। सभी हंसने लगते हैं। किरण देखती है कि किसी ने उसके मलाई कोफ्ता को हाथ तक नहीं लगाया है और सब खाना खाकर जाने लगते हैं। अरे आप सबने सिर्फ देवरानी का बनाया फीका खाना खाया, मेरा बनाया मलाई कोफ्ता चखा ही नहीं। अरे बहू, पेट में एक दाने की भी जगह नहीं है, तुम इसे रख दो, हम रात में खा लेंगे। तभी किरण मलाई कोफ्ता का बाउल उठा लेती है। जब से देवरानी आई है तब से हर संडे को ऐसे ही होता है और कोई मेरे बनाए हुए खाने को हाथ भी नहीं लगाता और सब देवरानी के बनाए खाने की ही तारीफ करते हैं। चाहे जो भी हो जाए उसकी तारीफ होती ही है। किरण किचन में पहुंचकर मलाई कोफ्ते का बाउल फ्रिज में रखकर कमरे में चली जाती है। गर्मी में कूलर की ठंडी हवा लेते हुए अपने पति नीरज के बगल में बिस्तर पर बैठ जाती। सुनिए, काफी दिन हो गए हैं वीकेंड पर कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं, इसी बहाने गर्मी में एसी का मजा ले लेंगे। अरे किरण, मूवी देखने जाएंगे तो फिर तुम्हारी देवरानी के हाथ का बना मसालेदार डिनर छूट जाएगा। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। और इतनी गर्मी में कौन दोपहर को घर से बाहर निकलता है। ये क्या बात हुई? आप देवरानी के साथ का डिनर खाने के लिए अपनी पत्नी को कहीं घुमाने नहीं ले जाएंगे? उसके हाथ का डिनर तो हम रोज खाते हैं ना। अरे किसी दिन और संडे के डिनर में फर्क होता है, समझा करो। अच्छा तुम एक काम करो। क्या? तुम मम्मी पापा से बोलो, वो ले जाएंगे तुम्हें घुमाने। किरण गुस्से में नीरज को घूरती और कमरे से बाहर निकलकर अपने सास ससुर के कमरे में चली जाती है। उस समय वो दोनों बिस्तर पर बैठे कूलर की ठंडी हवा ले रहे होते हैं। किरण उनके पास जाती है। पापा जी, आज गर्मी बहुत है, चलो ना आज वाटर पार्क चलते हैं। अरे बहू, इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी, बैठो आराम से और कूलर की ठंडी हवा के मजे लो। पर पापा जी। बहू, वाटर पार्क जाओगे तो शाम को अपनी देवरानी का तीखा डिनर मिस कर दोगी। पापा जी, डिनर वाटर पार्क से ज्यादा जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या, वाटर पार्क तो हम किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी देवरानी सिर्फ संडे को ही तीखा डिनर बनाती है तो जरूरी तो होगा ही। हाँ बहू, संडे को छोटी बहू के बनाए डिनर खाने की बात ही कुछ और है। अब निराश होकर किरण अपने कमरे में चली जाती है और गहरी नींद में सो चुके अपने पति के बगल में बैठकर। जब से देवरानी आई है तब से पूरा परिवार संडे को घर से बाहर निकलना ही भूल गया है। जब तक वो नहीं थी तब तक कितना अच्छा था, हम सब वीकेंड में मूवी देखने जाते थे, वाटर पार्क जाते थे, पार्क भी जाते थे। अब तो पूरा परिवार घर से निकलता ही नहीं है। सोचते सोचते किरण भी लेट जाती है और 5 बजते ही खुद ही किचन में जाती है और पूरे परिवार के लिए चाय बनाने लगती है। तभी आरती किचन में आती है। अरे जेठानी जी, ये क्या कर रही हो? सबके लिए चाय बना रही हूँ। पूरा परिवार शाम को चाय पीता है ना। अरे आपको तो पता ही है ना, संडे को पूरा परिवार शाम को इवनिंग वॉक पर जाता है। हाँ, मैं भूल गई थी। किरण गैस बंद करती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय पार्क में जॉगिंग ट्रैक पर तेजी से चलता हुआ उसका पूरा परिवार एक बार फिर से बेंच पर बैठे हुए पड़ोसी गोपाल और नीता से मिलता है। अरे यार आलोक भाई, ये क्या करते हो तुम हमें कंफ्यूज करते रहते हो। वही सिर्फ संडे के संडे ही वॉक पर आते हो, बाकी सब तो संडे को छुट्टियां मनाते हैं और तुम इसी दिन वॉक करने आते हो। लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? अरे संडे को डिनर में हमारी बहू आरती स्पेशल मतलब तीखा डिनर बनाती है। अरे अच्छा, हाँ याद आया। बस इसी के लिए हम दोपहर का खाया हुआ फीका खाना पचा रहे हैं ताकि डिनर हम ज्यादा खा सकें। हाँ, आप भी जरूर आइएगा। अरे संडे को आपका मॉर्निंग और इवनिंग वॉक हमारे लिए रिमाइंडर होता है कि कुछ स्पेशल बनने वाला है और हम हर बार भूल जाते हैं। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं भला ऐसा चांस कैसे मिस कर सकता हूँ। मैं जरूर तीखा डिनर करने आऊंगा। गोपाल और नीता मुस्कुराते हैं और वो सभी तेजी से अपनी वॉक जारी रखता है। कुछ देर बाद आरती किचन में तीखे खाने के लिए सूखी लाल मिर्च एक कटोरे में फुला देती है। तभी किरण किचन में आती है। अरे देवरानी जी, तुम ऐसा क्यों करती हो?
मैं क्या करती हूँ जेठानी जी? संडे को तुम पूरे परिवार को घर में बांध के क्यों रखती हो? अच्छा, मैंने कब बांधा और कैसे बांधा? तुम ही हो। सुबह मीठा नाश्ता बनाती हो, दोपहर को फीका लंच बनाती हो और रात को तीखा डिनर बनाती हो। तुम्हारे बनाए गए खाने से पूरा परिवार घर में बन जाता है। तुम्हारे आने से पहले पूरा परिवार संडे को कहीं न कहीं जाता था, लेकिन अब कहने पर भी कोई नहीं कहीं जाता। अब संडे को मेरा मीठा नाश्ता, फीका लंच और तीखा डिनर उन्हें इतना पसंद आता है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ उनसे। मैं खुद चाहती हूँ कि वीकेंड पर घूमने जाए, लेकिन कोई नहीं जाता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में? अपनी जेठानी की बात का जवाब देते हुए आरती चिकन और मटन साफ करके फटाफट तीखा मसाला तैयार करती है और कुछ ही देर में अलग अलग बर्तनों में चिकन और मटन पकने को रखती है। उसकी जेठानी किरण भी डिनर के लिए पनीर भुर्जी और लच्छा पराठे बनाने लगती है। तब तक पूरा परिवार भी वॉक से घर वापस आकर डिनर के लिए हॉल में इकट्ठा हो जाता है। उनके साथ पड़ोसी गोपाल और नीता भी होते हैं। अरे भाई आलोक भाई, आपकी बहू कितना टाइम और लेगी तीखा डिनर बनाने में? अरे थोड़ा सब्र रखो, क्यों बेसब्र हो रहे हो? अरे किचन से आ रही तीखी खुशबू मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तभी किरण किचन से पनीर भुर्जी और रोटी बनाकर लाती और टेबल पर रखती है। आप सब भूखे होंगे, देवरानी को खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप ये खाना खाइए। अरे बहू रहने दो तुम। अगर तुम्हारा बनाया खाना खा लेंगे तो फिर हम तुम्हारी देवरानी के बनाया तीखा खाना नहीं खा पाएंगे। हमें उसके लिए पेट में जगह रखनी है। उनकी बातों से किरण का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप खड़ी अपने बनाए खाने की तरफ देखती रहती है। कुछ देर बाद उसकी देवरानी किचन से अपना बनाया तीखा डिनर रोटी के साथ सब लोगों को सर्व करती है। अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तीखा डिनर बना कर ले आई। सब लोग तुरंत खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह, आज तो तीखा डिनर खा के मजा आ गया। आरती, आज तो तुमने कमाल कर दिया। देखते ही देखते सब लोग पूरा खाना खत्म कर देते हैं और सब अपनी कुर्सी पर ढीले पड़ जाते हैं। आज तो भाई मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। हाँ, अरे मैंने भी लगता है कि मेरा पेट फट जाएगा। अच्छा है ना, ज्यादा खाना खा लो तो नींद अच्छी भी आएगी। अरे अरे देवरानी जी, तुम्हें ये तारीफ लग रही है? मुझे लग रहा था इस गर्मी में तीखा खाना ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है और तबीयत भी खराब हो सकती है। अरे बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी का संडे को बनाया तीखा डिनर खाकर हम बीमार होने के लिए भी तैयार हैं। अब सब लोग हंसते हैं। नीता और गोपाल अपने घर चले जाते हैं और कुछ देर बाद बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। झूठे बर्तन लेकर आरती और अपना बनाया बचा हुआ सारा खाना लेकर किरण किचन में चली जाती है। तुम्हारा बनाया खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद जेठानी जी। किरण फ्रिज खोलती है और उसमें पनीर भुर्जी रखकर दोपहर का बनाया हुआ मलाई कोफ्ता निकालकर अपनी देवरानी को दिखाती है। आपकी वजह से सारा खाना फेंकना पड़ेगा। मैंने इतनी मेहनत से और प्यार से बनाया था, लेकिन किसी ने चखा तक नहीं। अरे जेठानी जी, आपको तो पता है कि संडे को पूरा परिवार सिर्फ मेरा बनाया हुआ खाना खाता है, तो आप खाना बनाते ही क्यों हैं? तुम्हारे आने से पहले तो सब मेरा बनाया खाना ही खाते थे। पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है। उन्हें अब मेरे हाथ का बना खाना खाने की आदत हो चुकी है। किरण आरती को घूर कर देखती है। दोनों देवरानी जेठानी बर्तन साफ करने लगती हैं। कुछ ही देर में सारे बर्तन साफ हो जाते हैं और वो दोनों अपने अपने कमरों की ओर चली जाती हैं। आरती कमरे में जाती है और देखती है कि सचिन बिस्तर पर लेटा हुआ ख्यालों में खोया हुआ है। वो बाथरूम में जाकर नाइट ड्रेस पहनकर उसके बगल में लेट जाती है, लेकिन सचिन का ध्यान उस पर नहीं जाता। किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम्हें पता भी नहीं चला कि कमरे में मैं आ गई हूँ, कपड़े बदल लिया और तुम्हारे बगल में आकर लेट भी गई हूँ। अरे मैं सोच रहा था कि अगला संडे कितनी जल्दी आएगा। क्यों, संडे को हम कहीं घूमने जा रहे हैं? अरे घूमने नहीं जा रहे हैं, संडे आएगा तो तुम्हारा बनाया मीठा नाश्ता, फीका लंच और तीखा डिनर जो खाने को मिलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अभी तो नहीं पगलाया, लेकिन एक दिन संडे का इंतजार करते करते जरूर पगला जाऊंगा। जिस समय इन दोनों के बीच बातें चल रही थी, उसी समय आरती की जेठानी किरण गुस्से से भरी हुई अपने कमरे में पहुंचती है और कूलर में पानी डालकर बिस्तर में अपने पति नीरज के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर आरती को देखते रहने के बाद, क्या हुआ, आज तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा न करूं तो क्या करूं? मैं संडे को इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई हाथ भी नहीं लगाता। मुझे सारा खाना फेंकना पड़ता है। कितना बुरा लगता है, तुम्हें पता भी है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपनी देवरानी की तरह खाना बनाना सीख लो, फिर पूरा परिवार तुम्हारा बनाया खाना खाएगा। देखो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। तुम इस तरह फालतू की बात मत करो, और तुम भी बाकी के घर वालों की तरह हो जाते हो, मेरे बनाए खाने को हाथ भी नहीं लगाते। तीखा खाना उसकी देवरानी ने बनाया और हम सब ने खाया, लेकिन माथा इसका गरम है, इसे शांत करना पड़ेगा। सोचता हुआ नीरज किरण के दोनों हाथ पकड़ लेता है और, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे बनाए खाने का स्वाद बहुत अच्छा होता है।
लेकिन अच्छा है ना, संडे को पूरा परिवार तुम्हारी देवरानी का क्या बनाया नाश्ता, लंच और डिनर खाता है। इसी बहाने तुम्हें एक दिन आराम भी तो मिलता है। तुम ये भी तो सोचो। किरण अपने दोनों हाथ छुड़ा लेती है और हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस करना नहीं चाहती। नीरज किरण की गालों पर हाथ फेरता है और मेरी प्यारी किरण, इतना गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से बुढ़ापा जल्दी आता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी पत्नी भरी जवानी में बुढ़ी दिखने लगे। नीरज की रोमांटिक बातें सुनकर किरण का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो दोनों आराम से सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी एक साथ किचन में जाती हैं और सुबह के नाश्ते में उपमा, जलेबी और पोहे बनाकर चाय के साथ हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती हैं। सब नाश्ता खाते हैं, लेकिन नाश्ते में वो खास स्वाद नहीं है जिसकी सबको आदत हो चुकी है। अरे छोटी बहू, नाश्ते में मजा नहीं आ रहा है। कल की तरह कुछ खास बनाओ ना। पापा जी, अगर हर दिन खास नाश्ता बनेगा तो वो खास कैसे रह जाएगा? मतलब अगर हर दिन मैं आपको अच्छा खास मीठा नाश्ता बनाकर दूंगी तो आपको वो खाने की आदत लग जाएगी। फिर एक दिन वो आपके लिए आम हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं सिर्फ संडे ही स्पेशल मीठा नाश्ता बनाती हूँ। अरे अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम संडे को ही खास नाश्ता, लंच और डिनर बनाया करो। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि पूरा परिवार संडे को इतना खुश क्यों रहता है। जैसे जैसे हर संडे किरण की देवरानी परिवार वालों को अलग अलग तरह का मीठा नाश्ता, फीका लंच और तीखा डिनर बनाकर खिलाकर सबका दिल जीतती रहती हैं, वैसे वैसे किरण परिवार वालों की उपेक्षा सहकर अपनी देवरानी से जलन का भावना रखने लगती हैं। एक मंगलवार पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में एक साथ खाना खा रहा था। जैसे वो किरण की बनाई कटहल की सब्जी रोटी खाते हैं तो बड़ी बहू, जब से तुम्हारी देवरानी आई है तब से तुम्हारे खाने में वो स्वाद नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर बेकार खाना बनाने लग गई हो? किरण चुप रहती है, जबकि उसे बहुत बुरा लगता है। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? जेठानी जी का खाना पहले जैसा ही था, बस अब मैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगी हूँ, खासकर संडे को। चलो ठीक है देवरानी जी, अब मैं देखती हूँ तुम्हारा खाना मेरे बनाए खाने से कैसे अच्छा लगता है। अपनी देवरानी के प्रति जलन पैदा होने के बाद किरण ये ठान लेती है कि उसके बनाए खाने में गड़बड़ करके रहेगी। अगले ही शनिवार की शाम जब पूरा परिवार इवनिंग वॉक पर गया हुआ था, तभी हॉल में खड़ी अपनी देवरानी के पास किरण आती है और देवरानी जी, आज मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी और देखूंगी कि तुम क्या लाती हो जो पूरा परिवार तुम्हारा खाना इतना पसंद करता है। ठीक है जेठानी जी, चलो। आरती अपनी जेठानी को बाजार ले जाती है और सबसे पहले वो उसे किराने की दुकान में ले जाती है, जहां वो ब्राउन शुगर, इलायची, कस्टर्ड पाउडर और गुलाब जल खरीदती है। देखो जेठानी जी, मैं संडे की सुबह का मीठा नाश्ता ये सब डालकर बनाती हूँ। फिर वो उसे मसाले की दुकान में ले जाती है, जहां पर वो उसे सब्जी में नमक, काला नमक, सेंधा नमक और खास तरह के मसाले और खड़ी लाल मिर्च की अलग अलग वैरायटी दिखाती है। जेठानी जी, मेरा फीका लंच इन अलग अलग तरह के नमक और तीखा डिनर इन खास तरह की लाल मिर्च से बनता है। अच्छा, तो ये राज है संडे को सुबह से रात तक पूरे परिवार की तारीफें बटोरने का। जेठानी जी, आप भी मुझसे खाना बनाना सीख लो, फिर पूरा परिवार आपकी भी तारीफ करेगा। किरण अपनी देवरानी की बात का जवाब नहीं देती और जरूरी मसाले और इंग्रेडिएंट्स खरीदकर वो दोनों घर वापस लौट आती हैं। आरती मसाले रसोई के रैक में रखकर अपनी जेठानी के साथ पूरे परिवार वालों के लिए डिनर बनाती है और डाइनिंग हॉल में सब लोगों को सर्व करती है। सब डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में नीरज के बगल में लेटी किरण को नींद नहीं आती। वो रात के 2 बजे चुपके से रसोई जाती है और अब मैं देखती हूँ कि कल पूरा परिवार तेरी तारीफ कैसे करता है। वो रैक से आरती के लाए हुए मसाले, मिर्च और ब्राउन शुगर निकालकर उनमें से ब्राउन शुगर निकालकर बाकी का सामान रख देती है और ब्राउन शुगर अपने कमरे में लाकर अलमारी में रखकर बेड पर चुपचाप सो जाती है। और अगली सुबह जब उसकी देवरानी किचन में जाती है तो रैक में ब्राउन शुगर न पाकर, अरे ब्राउन शुगर कहाँ गई? मैं अब नाश्ते में गाजर का हलवा कैसे बनाऊंगी? सोचती हुई आरती फ्रिज खोलती और फ्रिज में गाजर न देखकर, अरे गाजर भी गायब है, अब गाजर का हलवा कैसे बनेगा? तभी आरती देखती है कि फ्रिज में लौकी रखी है। आरती कुछ देर सोचती है और फिर व्हाइट शुगर से ही लौकी का हलवा बनाने लगती है। तभी पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौट आता है और हॉल में बैठी किरण को देखकर, अरे बड़ी बहू, आज तुम हॉल में बैठी क्या कर रही हो? क्या करूं पापा जी, संडे को जो भी बनाती हूँ आपको पसंद नहीं आता। आप सबको संडे की सुबह देवरानी जी के हाथ का ही मीठा नाश्ता खाना होता है ना, तो इसलिए मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। तुम्हारी बात भी सही है। तभी आरती लौकी का हलवा लेकर आती है और सबको परोसती है। सब हलवा चखते हैं। अरे वाह,
अरे वाह, हमें तो लौकी पसंद ही नहीं थी, लेकिन तुमने इतनी अच्छी स्वीट डिश बना दी है कि हमें लौकी भी पसंद आने लगी। तुम ऐसा कैसे करती हो बहू? बस अपने इन दोनों हाथों से। मैं आज मीठे नाश्ते में गाजर का हलवा ब्राउन शुगर डालकर बनाने वाली थी, लेकिन लगता है कि दुकानदार बैग में शक्कर डालना भूल गया और फ्रिज में गाजर ही नहीं थी, तो मजबूरी में ये बनाना पड़ा। संडे को चाहे तुम कुछ भी करो, कैसे भी नाश्ता बनाओ, लेकिन तुम्हारा नाश्ता टेस्टी ही होता है। मम्मी जी, मेरे हाथों का स्वाद मेरी दादी की देन है। वो खाने की बहुत शौकीन थी। जरा सी भी गलती हो जाती थी ना तो चमाट पड़ते थे मेरे। छोटी बहू, अब से जब भी गलती करोगी तो तुम्हें भी चमाट पड़ेगी। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हो, मुझसे तो गलती होती ही नहीं है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसी गलती नहीं होती है। अब गलती जरूर होगी, एक गलती तो सुबह ही हो जाती, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। तभी पड़ोसी नीता और गोपाल भी वहां पहुंच जाते हैं और आरती का बनाया लौकी का हलवा खाते हैं। अरे लौकी इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं है। आरती बहू, मुझे भी अपनी तरह खाना बनाना सिखा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। आंटी जी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, आप इसी तरह आते रहिए, लेकिन सिर्फ संडे को, क्योंकि मेरा स्पेशल सिर्फ संडे को ही निकल कर आता है। आरती की बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और नीता और गोपाल अपने घर। कुछ देर बाद सबसे नजरें बचाकर किरण किचन में जाती है और रैक में रखे मसाले निकालकर अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखते हुए। अब देखते हो देवरानी जी कैसे फीका लंच बनाती है और तारीफें बटोरती है। आरती किचन में जाती है और जैसे ही रैक खोलती है एकदम से चौंक जाती है। अरे, मैंने तो सारा सामान यही रखा था, कहाँ गया, किसने क्या कर दिया? तभी किरण रसोई में आती है। क्या हो गया देवरानी जी, क्या ढूंढ रही हो? जेठानी जी, मैं तो कल मसाले और मिर्च लाई थी, वो यही रखा था, पर अब मिल नहीं रहा। तुमने बैग अच्छी तरह से चेक किया था ना? हो सकता है दुकानदार ने सामान छुपा लिया हो। अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं कुछ अलग तरीके से ही फीका लंच बना दूंगी। अब आरती कुछ देर सोचती है और फिर फ्रिज खोलकर दही निकालकर। आज सभी घर वाले दही से बना फीका लंच करेंगे। आरती फटाफट गैस चूल्हे पर चावल रखती है और फिर दही का खट्टा मीठा रायता बनाकर पहाड़ी कढ़ी तैयार करने लगती है। दूर खड़ी किरण ये सब देखती है और आज ये क्या कर रही है? मुझे लगता है हड़बड़ाहट में ये जरूर गड़बड़ करेगी और आज इसे डांट सुनने को मिलेगी। मुझे बड़ा मजा आएगा। कुछ ही देर में आरती अपना बनाया फीका लंच डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है और जैसे ही वो सभी रायता, दही और कढ़ी चावल देखते हैं तो बहू, आज ये क्या बनाया है तुमने? पापा जी, आज गर्मी है ना, तो मैंने स्पेशल पहाड़ी डिश बनाई है, खाकर देखी कैसी बनी है। तभी सब खाना खाते हैं। बहू, पहली बार हमने ये डिश देखी है और खाई है और पहली बार में ही हमें पसंद आ गई है। भाभी, आप ऐसा करती कैसे हो? मुझे चुनौतियाँ पसंद है। कैसी चुनौतियाँ? मैं तो कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन जो मसाले लाई थी वो पता नहीं कहाँ रख दिए, तो मुझे ये सब बनाना पड़ा। अरे, मेरी देवरानी है ही इतनी होशियार, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये कुछ भी कर सकती है, किसी की भी मुसीबत से निकल सकती है। आरती सभी को फीका लंच खिलाकर और सबकी तारीफें बटोरकर अपने कमरे में चली जाती है और कूलर की ठंडी हवा में बैठकर। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं अपना लाया सामान रखकर भूल जाऊं या दुकानदार ने गड़बड़ कर दी हो। कल पहली बार जेठानी जी मेरे साथ मार्केट गई थी और आज ये गड़बड़ होने लगी है। कहीं मेरी जेठानी तो ही गड़बड़ नहीं करती? आरती कुछ देर सोचती है और फिर अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गड़बड़ क्यों करेगी? तभी उसकी नंद निशा कमरे में आती है। छोटी भाभी, आप जैसा खाना बनाती है ना वैसा मुझे भी सिखा दो ना, मुझे भी सीखना है। अरे ननद जी, अपनी बड़ी भाभी से सीख लो ना, उन्हें तो खाना बनाना अच्छी तरह से आता है। छोटी भाभी, कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी उन्हीं के पास से आ रही हूँ। उनकी आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे वो आपसे जलती हो। उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाओ अपनी छोटी भाभी से सीख लो, तो प्लीज सिखा दोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें आज से ही सिखाना शुरू करूंगी। और हाँ, मुझे आपसे वैसे खाना बनाना सीखना है जैसा आप हर संडे को बनाती हो। निशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आरती के दिमाग में उसकी बात घूमती रहती है। क्या सच में मेरी जेठानी मुझसे जलती है? तब तो जलन में आकर उन्होंने ही गड़बड़ की होगी। मैं उन पर अब नजर रखूंगी, वो आज क्या करती है। अपनी जेठानी से चुपकर आरती किरण पर नजर रखने लगती है और देखती है कि हॉल में इधर उधर देखती हुई किरण किचन की तरफ जा रही है। दबे पांव आरती उसके पीछे जाती है और किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है कि किरण चुपके से मिर्च और मसाले के डिब्बे उठा रही है। आरती तुरंत वहां से हट जाती है और फिर अपनी जेठानी को उसके कमरे में जाती हुई देखती है। आरती उसके पीछे उसके कमरे में पहुंच जाती है। जैसे ही किरण पल्लू में छुपाई डिब्बे निकालकर डस्टबिन में फेंकने वाली होती है तो
अरे जेठानी जी, ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, तो बस कचरा फेंक रही हूँ। कचरा या किचन से लाए हुए मसाले फेंक रही हो? नहीं नहीं। आरती तेजी से आगे बढ़ती है और किरण के हाथ से मसाले छीन लेती है। ये क्या है? सुबह भी आपने गड़बड़ की थी और दोपहर में भी आपने, और अभी भी आप कर रही हो। आपने ऐसा क्यों किया? कुछ देर किरण खामोश रहती है, फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? जब से तुम आई हो तब से घर वाले सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं तुम कैसा खाना बनाती हो कि लोगों को मेरा बनाया खाना पसंद ही नहीं आता है, खासकर संडे को। अब उन्हें पसंद आता है तो मैं क्या करूं? आप भी तो अच्छा खाना बनाया करो। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ मैं ही जानती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ मैं ही जानती हूँ। फिर भी सब लोगों को तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आता है, और ये सब तुम्हारे आने के बाद हुआ है। तुम्हारे आने से पहले ऐसा नहीं था। आरती के आने से पहले पूरा परिवार सातों दिन किरण के बनाए खाने की तारीफ करता था। डाइनिंग हॉल में बैठा किरण का बनाया हुआ पनीर बिरयानी और रायता खाता हुआ पूरा परिवार। अरे बहू, मोहल्ले में सबसे अच्छा खाना तो तुम ही बनाती हो, तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। और फिर अगली सुबह पूरे परिवार के साथ किरण का बनाया हुआ नाश्ता खा रहे नीता और गोपाल। अरे बहू, काश हमारी बहू भी ऐसा खाना बनाती तो हम तुम्हारे यहाँ नाश्ता ना करने आते। एक काम करो, तुम मेरी बहू को क्लासेस दे दो तो वो भी तुम्हारे जैसा खाना बनाना सीख जाएगी। ठीक है अंकल जी, आप भेज दो, मैं क्लासेस दे दूंगी। मैं गोपाल अंकल की बहू को क्लास देने वाली थी, फिर तुम आ गई और सब चौपट हो गया। सारी तारीफें तुम्हें मिलने लगी, खासकर संडे को। अरे जेठानी जी, एक बात बताओ, मैं जब आई थी तब भी मुझे घर वालों की पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे बता दिया। मैंने गलती कर दी। नहीं, गलती अब कर रही हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि परिवार वाले आपका बनाया खाना नापसंद करते हैं और मेरा बनाया हुआ खाना उन्हें पसंद आता है, तो आप मुझसे पूछ भी सकती हो कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ। खामोशी से किरण आरती की बात सुनती रहती है। लेकिन ऐसा करने की बजाय आप मुझसे जलने लगी। आप मुझसे पूछ लेती तो आप छोटी नहीं हो जाती। अरे देवरानी जी, मैं क्या ही बताऊं, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। देखिए, हमें एक साथ एक घर में रहना है। अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव रखने लगोगी तो फिर तो हो ही गया कल्याण। अरे देवरानी जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं इस बात को समझ नहीं पाई। अब से मैं तुमसे तुम्हारी तरह खाना बनाना सीखूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर पूरे परिवार की तारीफें बटोरूंगी। ये हुई ना बात। अब दोनों देवरानी जेठानी साथ में किचन में जाती हैं और फटाफट तीखा पनीर, 2 प्याजा, बिरयानी और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती हैं। जैसे ही वो सभी खाना शुरू करते हैं तो अरे, आज के खाने में तो कुछ अलग ही स्वाद है। छोटी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल का खाना बनाती हो। लगता है तुमने किसी 5 स्टार होटल के शेफ से ट्रेनिंग ली है। अरे नहीं, मैंने ट्रेनिंग अपनी जेठानी से ली है। आज खाना बनाने में उन्होंने मेरी मदद की है। अच्छा, तुम वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाती हो, तो तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारी मदद कैसे की? वो बड़ी है, उन्हें अनुभव है। उन्हें आपकी पसंद नापसंद का मुझसे ज्यादा अच्छा पता है। अब से तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर संडे को स्पेशल खाना बनाया करना। सुबह मीठा, दोपहर को फीका और रात को तीखा खाना बनाकर खिलाना। हाँ, अब से हम दोनों मिलकर आप लोगों को आपकी पसंद का खाना बनाकर जरूर खिलाएंगे। उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे परिवार को संडे की सुबह मीठा नाश्ता, दोपहर को फीका लंच और रात को तीखा डिनर बनाकर खिलाने लगी।